श्री मद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 2 संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञात्वयं वशिष्यते। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनके आशीर्वाद स्वरूप महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए उनके आशीर्वाद स्वरूप व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। व्याख्या। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा। तुम्हें कहूंगा और मैं खुद कहूंगा तथा संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। तो 2 लिख के दिया है नीचे। जैसे कोई वर्णन करता है तो वर्णन करने वाले का जो स्वयं का अनुभव है वह पूरा बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। इस प्रकार जब उसका अपना अनुभव भी पूरा कहने में नहीं आता, अर्थात वह अपने अनुभव को भी पूरा प्रकट नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवान की तरह कैसे कह सकता है। और एक था इसमें, भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा। इसको एक लिख के दिया है नीचे। मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा। इसमें विज्ञान ज्ञान का विशेषण है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताने वाला होता है। इस दृष्टि से विशेष्य व्यापक हुआ और विशेषण व्याप्य हुआ। अर्थात ज्ञान विशेष्य हुआ और विज्ञान विशेषण छोटा हुआ। परंतु विज्ञान ने ज्ञान की विशेषता बता दी। इस दृष्टि से विज्ञान बड़ा अर्थात श्रेष्ठ हुआ। यहाँ यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन होता है, ऐसा मानना ज्ञान है। और सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। इसमें ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान विशेष हुआ। आगे चलते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। दोबारा से इसको तो कहते हैं कि जो समग्र परमात्मा है वह मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही करते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। वह कितना जान सकती है? वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकर बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ।
मेरे में अनजानापन न है, न कभी था, न होगा और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वक्तुमर् हस्य शेषेण दिव्या हयातम विभूतया। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूंगा। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में, 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। नान्तोस्मि ना नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। यहाँ 7वें अध्याय के दूसरे में, इस वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेषता। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूंगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। रामचरितमानस में कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। उत्तरकांड 73 में दिया है। तात्पर्य है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता क्योंकि गहनों का अंत नहीं है। परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, उसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, उसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे इसको कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसको थोड़ा बाद में करते हैं। पहले ये था जो, वैसे तो इसका अर्थ बता चुका है महाराज जी। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। तो कहने का अर्थ है कि निर्गुण रूप है जो भगवान का, वो सुलभ है अति। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। सगुण को कोई नहीं जान सकता क्योंकि सगुण रूप बहुत ज्यादा है, जैसे गहनों का अंत नहीं है ऐसे उनको नहीं जान सकता कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तो सुगम जो अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। आगे चलते हैं। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा, अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्म तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है।
उसका अंत हुआ है, उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया है। तो प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है, उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते, और तीसरे श्लोक में कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, यह कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी मां के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से तो जान ही सकते हैं। परमात्म तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी अर्थात जानने की प्रधानता रहती है, और भक्ति योग में मान्यता मानने की प्रधानता रहती है। बहुत ही शानदार बात है। जो वास्तविक मान्यता होती है वह बड़ी दृढ़ होती है। उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को ना छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता। जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है उसको कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वचन कहता हूँ, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहाँ भक्ति का प्रकरण है, अतः वहाँ मानने की बात कहते हैं। ज्ञान योग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सबके सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः वहाँ जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है, अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती। तो ये बात जो लिखी है वो बड़ी ही शानदार है, और तर्क वितर्क का विषय हमेशा होती है। एक तो होता है जानना, एक होता है मानना। कुछ लोग जो तार्किक प्रवृत्ति के होते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़े नास्तिक भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम जब तक परमात्मा को जान नहीं लेते हम कैसे मान लें। जैसे सूर्य को हमने देखा नहीं तो हम कैसे मान लें कि सूर्य है।
जैसे अंधे व्यक्ति को कोई कहे कि तुम मान लो सूर्य है, वो कहेगा नहीं, जब तक मैं देखता नहीं तब तक नहीं मानता। अब दो तरह से फिर उसको अंधे व्यक्ति को बताया जा सकता है कि सूर्य है। एक तो पहले उसकी आंख का ऑपरेशन किया जाए, उसकी नेत्र ज्योति वापस आ जाए, तब वो जान लेगा, सूर्य को देख लेगा तो मान लेगा। और दूसरा तरीका है कि वो पहले ही मान ले, किसी गुरु के कहने से, किसी ज्ञानी के कहने से कि सूर्य है, या डॉक्टर के कहने से मान ले कि सूर्य है, और फिर जब आंख का ऑपरेशन होगा तो वह स्वतः जो माना हुआ था उसको जान भी लेगा, तो यह बात दृढ़ हो जाएगी। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ज्ञान योगी और भक्ति योगी भी। वैसे तो कल कहा था कि भक्त जो है वो समग्रता से जानता है, जानता तो ज्ञान योगी भी है, लेकिन वो समग्रता से नहीं जानता, वो थोड़ी सी अलग बात है। लेकिन परमात्मा तत्व की बात करें तो दोनों जान लेते हैं, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। ज्ञान योगी जान के मानता है और भक्ति योग मान के जानता है। अब इसमें महाराज जी ने एक बात लिखी है कि जो वास्तविक मान्यता होती है वह बड़ी दृढ़ होती है। वास्तविक मान्यता क्या है कि परमात्मा है, हमें अभी पता नहीं, लेकिन हम उसको अगर मान लेते हैं तो वह बहुत दृढ़ होती है। जैसे अंधे व्यक्ति को सूर्य तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य तो है, तो अगर उसको वह मान ले तो वह उसकी मान्यता दृढ़ होगी, क्योंकि वास्तव में ही सूर्य है, तो उसकी मान्यता दृढ़ है। और ऐसी जो दृढ़ मान्यता होती है, कहते हैं महाराज जी, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को ना छोड़े तब तक उसकी मान्यता कोई छुड़ा नहीं सकता। फिर उदाहरण दिया है कि जैसे संसार के पदार्थ हैं, उसको हमने मान रखा कि ऐसे ऐसे इनके बिना मैं नहीं जी सकता, तो ये हमारी मान्यता, हालांकि झूठी मान्यता, लेकिन मान रखा है। जब तक स्वयं हमें ये नहीं पता चलता, यह ज्ञान नहीं होता कि जितने भी पदार्थ आदि हैं ये तो उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ हैं, अर्थात अगर ये हैं तो एक दिन इनका विनाश हो जाएगा। हम कितना भी इनका सहारा लें, वस्तु व्यक्ति पदार्थों का, संसार की मान्यताओं का, एक दिन वो छूटता ही छूटता है, क्योंकि वो सत्य नहीं है, उत्पत्ति विनाशशील वाला है, असत्य है। तो कहते हैं महाराज जी कि जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, ये भी दूसरा नहीं छुड़ा, ये भी उसको अपना ही कभी ज्ञान होगा। इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा नहीं छुड़ा सकता इसको। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है। तो कहते हैं ये झूठी मान्यता को भी व्यक्ति स्वयं ही चाहे तो छोड़ सकता, दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। दूसरे को कह दे कि मकान के बिना काम चल सकता है, तो नहीं मानेगा। हाँ, एक दिन उसको स्वयं ऐसा अनुभव हो जाए कि पेड़ के नीचे भी रहा जा सकता है, या एक फूस की झोपड़ी में भी रहा जा सकता है, लेकिन जब तक उसकी मान्यता है महल की, मकान की, तब तक वो नहीं मान सकता। हाँ, स्वयं उसका अनुभव हो जाए कि नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, फूस की झोपड़ी भी चल जाएगी, और वो नहीं तो पेड़ के नीचे भी गुजारा हो सकता है। तो ये मान्यता ऐसी हमने सब मान्यता कर रखी है, जो कि असत्य होती हैं, झूठी होती हैं, लेकिन उनको भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन जो परमात्मा की मान्यता है वह तो सत्य है, चाहे वो मान्यता ही है लेकिन है तो सत्य। तो सत्य के साथ उसका संबंध है, वो जुड़ी हुई है। वो जो मान्यता है वो वास्तविक मान्यता है, उसको कोई कैसे छुड़ा सकता है। वह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, परंतु ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। ये बहुत अच्छी बात लिखी।
अगर हम किसी चीज को किसी गुरु के कहने से, शास्त्र के कहने से मान लेते हैं, अभी जाना नहीं है हमने, अगर हमने मान लिया तो वह मान्यता यथार्थ ज्ञान से कम नहीं होती है, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। जैसे कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, यह यथार्थ ज्ञान के प्रत्युत ज्ञान, यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। जैसे कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, ऐसा ऐसा रूप होता है, सुदर्शन चक्रधारी होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म ये उनके आयुध होते हैं। शंख को अगर वो हमसे छू जाए, शंख भगवान छुआ दें कृपा करके, तो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। सुदर्शन चक्र से कोई भी शत्रु हमें परेशान नहीं कर सकता अगर सुदर्शन चक्र होता है। शंख चक्र गदा पद्म, इस तरह से भगवान के ये आयुध हैं। तो ये बात हमने तो नहीं देखी अभी तक, हमने जानी तो नहीं है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं। वास्तव में तो ऐसा है, लेकिन हमने नहीं देखा, तो हमने केवल मान्यता कर ली। तो कहते हैं कि ये जो मान्यता है वो ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। अगर इसको कोई मान भी ले कि ऐसा होता है, कल्पना में ही मान ले, कहने का तात्पर्य ये, अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, तो वह ज्ञान के समान ही दृढ़ है। बहुत शानदार बात है ये, यही भक्ति का सार है। भगवान की मूर्ति को भी, भगवान के विग्रह को भी, भगवान के चित्र को भी अगर हम मान लें कि भगवान ऐसे होते हैं, तो वो ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है वो मान्यता, क्योंकि एक दिन उसी चित्र से वही चित्र साक्षात भगवान बन जाता है, वही मूर्ति, वही भगवान का विग्रह साक्षात रूप धारण कर लेता है। और इतना भी ना हो तो अपनी कल्पना में ही भगवान का स्वरूप हम धारण कर लें, दृढ़ मान्यता बना लें और निरंतर उस मान्यता को पोषण देते रहें, हर क्षण उसको पोषण देते रहें, अर्थात उस मान्यता को दृढ़ करते रहें, तो एक दिन वो मान्यता सच हो जाती है, क्योंकि वास्तव में ऐसा है। तो जो वास्तव में है वो तो एक दिन प्रकट होगा ही। और हमें लगता है, यहाँ तो नहीं लिखा कि ये तो वास्तविक मान्यता है, वो तो सच होती होती, कई अगर असत्य मान्यता भी संसार की कर लें, मान लीजिए कोई सोचता है कि मुझे ऐसी एक गाड़ी चाहिए, ऐसा एक मकान चाहिए, तो ऐसी इसके भी मान्यता वो प्रतिदिन करता रहे, तो वो भी सच हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। तो ये तो झूठी मान्यता है, क्योंकि मकान है या कार है या कुछ भी है, संसार की वस्तुएं सब उत्पत्ति विनाशील हैं, उत्पन्न होती, नष्ट हो जाएंगी एक दिन। लेकिन जो वास्तविक मान्यता है, परमात्मा की जो मान्यता है, वो तो सत्य है। वो मान्यता एक दिन साक्षात रूप धारण कर लेती है और फिर वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो अनादि अंत रहित है। तो बहुत अच्छी बात है ये भक्ति के लिए बहुत ही खास बात है कि एक मानकर जब भक्त चलता है तो एक दिन वो जान भी लेता है, क्योंकि जो मानी हुई बात है वो वास्तविकता है और वास्तविकता एक दिन प्रकट हो जाती है। लेकिन जो मान नहीं सकता, कुछ लोग तार्किक होते हैं, वो कहते नहीं हम तो जाने बिना नहीं मानेंगे, तो फिर उनके लिए ज्ञान योग है। भक्ति योग इसलिए श्रेष्ठ है कि भक्ति योग में और भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्या है कि जिस चीज को हमने जाना नहीं उसको हमने मान लिया अपने गुरु के कहने से। जैसे बच्चा माँ के कहने से मान लेता है, माता पिता के कहने, छोटा बच्चा, उसको पता तो कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं बड़े लोग तो वो मान लेता है। वो मान लेता है तो एक दिन जान भी लेता है। जैसे आग के बारे में नहीं जानता छोटा बच्चा कि ये आग है, जलाती है, इसमें हाथ चला जाएगा तो जल जाएगा, तो एक बार वो मान लेता है और फिर धीरे धीरे जान भी लेता है। तो इसलिए गीता के जो पहले 5 अध्याय हैं, बल्कि कहना चाहिए 6ठे अध्याय तक, 5 अध्याय तक ही है वैसे, अभी हमने किए हैं, तो उसमें ज्ञान योग की बात है, अर्थात सांख्य योग भी कह सकते हैं, उसको जानने की बात है। ज्ञान योग, कर्म योग की ही बात है, ये सारी बातें
जानने की, इसमें मानना कुछ नहीं है। ज्ञान योग में शरीर और शरीरी का भेद आपने जानना है। शरीर अलग है, शरीरी अलग है। कर्म योग के द्वारा यही होता है। आपने कर्म करने दूसरों के हित के लिए, अपने लिए कोई कर्म नहीं करना। तो एक करते करते निष्काम कर्म जब हो जाता है तो वो जो वास्तविक तत्व है उसको जान लेता है, वास्तविक तत्व में स्थित हो जाता है, अर्थात ज्ञान में स्थित हो जाता है, अर्थात शरीर में स्थित हो जाता है। शरीर अलग हो जाता है, क्योंकि शरीर की क्रियाएं, शरीर के कर्म वो सब दूसरों के हित के लिए करता है। तो उनसे संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार से संबंध विच्छेद होकर के वह ज्ञान में स्थित हो जाता है। ये तो कर्म योग में होता है। ज्ञान योग में भी ऐसा होता है। ज्ञान योग में वो कर्म नहीं करता, खाली विवेक द्वारा विचार करता है कि क्या अलग है, क्या मैं हूँ, मेरे से क्या क्या अलग है, क्या क्या चीजें अलग हैं। शरीर, संसार अलग है, रिश्ते नाते अलग हैं, धन जमीन मकान सब अलग है, बाहर का सब कुछ मेरे से अलग है। ऐसा करते करते अंत में फिर वो देखता है कि यह शरीर भी मैं नहीं हूँ, शरीर भी मेरे से अलग है। क्योंकि शरीर को मैं जान रहा हूँ तो इसका मतलब जानने वाला जानी हुई चीज से अलग होता है। शरीर भी अलग है, फिर मन भी अलग है, बुद्धि भी अलग है, इंद्रियां भी अलग है। ऐसे जब वो जानते जानते जो सब अलग है उसको सबको वो त्यागता जाता है, क्योंकि जो अलग है वो मैं नहीं हूँ। तो जब सब कुछ वो छोड़ देता है, विवेक द्वारा जान लेता है, तो फिर वो अपने ज्ञान में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, शरीर में स्थित हो जाता है। तो यह ज्ञान योग की बात है। और ज्ञान योग और कर्म योग में किसी मानने की जरूरत नहीं, किसी भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उस परम शक्ति को वो जान लेगा जो स्वरूप है, तो वो भगवान ही, उसको प्रभु कह लें, वो भगवान श्री कृष्ण कह लें या राम कह लें, क्योंकि वो अलग अलग अवतार, अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। सगुण, इसलिए तो कहा कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जाना नहीं कोई। सगुण तो बहुत रूप है, उसको जान नहीं सकता कोई, और भ्रम में भी पड़ जाता है। चरित सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। तो हम साधारण लोगों की तो बात ही क्या है कि ऐसे कैसे हो सकता है परमात्मा। कभी वो शुक्र अवतार ले लेते हैं, कभी मत्स्य अवतार ले लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी शिव बन जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो आम आदमी का तो भ्रम छोड़िए, मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। सगुण रूप इतना विस्तृत है, निर्गुण आसान है। निर्गुण तो एक ही रूप है, हालांकि निर्गुण से आगे सगुण है, सगुण निर्गुण से बहुत आगे की बात है। लेकिन चलो, जिसको अभी श्रद्धा नहीं है, जो मान नहीं सकता, तो उसके लिए भी भगवान ने ये सूत्र 5वें अध्याय तक बताए हैं कि वो जान ले, निर्गुण रूप को जान ले, जिसे शरीरी भी कहा जाता है, स्वरूप कहा जाता है, सत्ता कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। वो जो परम शक्ति है, कोई नहीं मानता हो भगवान कृष्ण को, नहीं मानता हो राम, कोई बात नहीं है, वो भी परमात्मा को जान सकता है ज्ञान योग द्वारा या कर्म योग द्वारा, जिसमें मान्यता की आवश्यकता नहीं है। वो प्रक्रिया से गुजरे, साधना से गुजरे। कर्म योग में दूसरों के लिए कर्म करे, यह प्रक्रिया है, यह साधना, इससे गुजरेगा तो वो उस वास्तविक तत्व को जान लेगा, जिसमें परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, किसी सगुण रूप को मानने की भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही ज्ञान योग में विवेक द्वारा वो अपने वास्तविक तत्व को, वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। उसमें भी किसी परमात्मा को, किसी सगुण रूप को मानने की आवश्यकता नहीं है। जो तर्क से चलते हैं, जो विवेक बुद्धि से चलते हैं, उनके लिए ज्ञान योग और कर्म योग है। तो वह जान सकते हैं बिना परमात्मा को माने। एक शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही, ऐसा तो हम मान ही सकते हैं, ऐसा तो अनुभव होता ही है सबको, कोई एक चीज है जो सबको चलाती है, उसको वो जान सकता है बिना माने। लेकिन भक्ति में लग होती है, भक्ति में मान्यता होती है। वो मान्यता एक दिन सत्य हो जाती, क्योंकि वो पहले से ही सत्य है, एक दिन वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसी बात है। तो जो तर्क से चलते हैं, एक तरह से नास्तिक कह सकते हैं उनको, वो कोई बात नहीं, नहीं मानना चाहते परमात्मा को, परमात्मा के सगुण रूप को, तो 5 अध्याय उनके लिए ही है, ज्ञान योग और कर्म योग है। 6ठा अध्याय भी उसी में ही शामिल है, क्योंकि उसमें ध्यान योग है। 6ठा अध्याय हमने अभी किया है 2-4 दिन पहले। अंत में 1-2 श्लोक उसके भक्ति योग है, बाकी सारे उसमें ध्यान योग है, मतलब ध्यान के द्वारा परमात्मा। तो एक तो ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, फिर एक ध्यान योग भी, हालांकि ज्ञान योग का ही हिस्सा मान सकते हैं
ध्यान योग को भी अलग भी मान ले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वही कि विवेक द्वारा, ध्यान द्वारा, अपने चेतना द्वारा ध्यान लगाने की कोशिश करता है और सब कुछ छोड़ते छोड़ते वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे होकर के ध्यान में अर्थात ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो यह भी एक तरीका है। तो इसमें परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, पहले जाने और फिर माने। लेकिन भक्ति योगी जो होता है, जो भक्त है, जो प्रेमी है, वो भगवान, लेकिन भक्ति योगी जो है, भक्त जो है, वो मान लेता है। जैसे मीरा ने मान लिया, माँ ने कहा कि ये मूर्ति ही जो तू पकड़े हुई है यही तेरे पति हैं, तो उसने मान लिया। और मान लिया तो वही सच हो गया एक दिन, क्योंकि वास्तव में परमात्मा कण कण में सब जगह वही है। जो परमात्मा है तो सगुण रूप में क्यों नहीं, सब जगह है। कोई चित्र को मान ले, कोई अपनी कल्पना को ही मान ले, कोई मूर्ति विग्रह को मान ले, मान लेगा तो एक दिन जान लेगा। और ज्ञान योग से बहुत बड़ी चीज है भक्ति योग, क्योंकि भक्ति में कल बताया था कि परमात्मा को समग्रता से जाना जाता है। आगे चलते हैं। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। संसार भगवान से ही पैदा होता है और उनमें ही लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। दोबारा से सुन लें। संसार भगवान से पैदा होता है, भगवान एक बड़ी ब्रह्मांड जैसी कोई चीज है, बड़ा उनसे ही पैदा और उनमें लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान है। फिर दूसरी बात है, भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। पेन, कॉपी, लोटा, पुस्तक, पृथ्वी, जल, जो भी दिखाई दे रहा सब भगवान ही बने हुए हैं, इसलिए भगवान की विभूतियों का वर्णन आएगा आगे। तो कहते हैं कि जहां जहां मैं, हर जगह मैं हूं, भगवान ही सब कुछ बने हुए, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। संसार भगवान से पैदा होता है, भगवान में लीन होता है, भगवान ही इस संसार के कारण है, ऐसा मान लेना ज्ञान है। और भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही, ऐसा अनुभव जब हो जाता है, ये विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इसके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूं। चौथे से छठे श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया अभी इसी अध्याय में। मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं, सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मणियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप्रोत है। सातवां श्लोक ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मणियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप्रोत है। सातवां श्लोक ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा मैं हूं इत्यादि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूं। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। 8वें से 12वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। ये मेरे में और मैं इनमें नहीं हूं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। 12वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता है,
वह मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित न होकर, अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी माया को तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है। 13वें से 18वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। मेरे को न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल अर्थात जन्म मरण मिलता है, और जो मेरे शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझे अज अविनाशी नहीं जानते, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं, वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद हो जाते हैं। 20 में से 28वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जो मेरा आश्रय लेते हैं वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ को जान जाते हैं, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसी अध्याय का 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। अगला पद, यज ज्ञात्वा नेह भूयो भूयोन्य भूयोन्यज ज्ञातव्यम वशिष्यते। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वम 7वें अध्याय का 19वां श्लोक इसी अध्याय का। और कोई है ही नहीं, ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया जाए तो वास्तव में कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है। अगर परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, क्योंकि जो कुछ भी है वो उत्पत्ति और विनाशील है। वो जान लिया तो वो तो खत्म होने वाली चीजों को आप पकड़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो जाना ना जाना बराबर हो जाता है एक दिन। वासुदेवा सर्वम, तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है और कोई है ही नहीं, ऐसा जान लेगा तो उसका जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को ना जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया जाए तो वास्तव में कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है। जानना यदि एक परमात्मा को ना जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत हैं, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है।
इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन बुद्धि आदि से नहीं। परिशिष्ट भाव। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। ज्ञातव्यम, जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ विशेष नहीं रहता, अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ है ही नहीं, इसी अध्याय का 7वां श्लोक, तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। यहाँ कोई कह सकता है कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने से ज्ञान की मुख्यता और विज्ञान की गौणता हुई, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण है। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वह धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान अर्थात भक्ति में जो आनंद है वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है, और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।